हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए देना चाहता हूं कि आयुष काउंसलिंग 2025 का डिले क्यों हो रहा है और स्टार्टअप कब तक होगा उसका। ठीक है ना। कई सारे बच्चों का सवाल आ रहा था, जब मैं लाइव सेशन में आ रहा था वहाँ पे भी बच्चे सवाल कर रहे थे, सर आयुष काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगा, AA CCC की, कब हम एडमिशन लेंगे और कब हमारा एकेडमिक सेशन चालू होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आयुष काउंसलिंग होती है वो हमेशा MCC की काउंसलिंग के बाद ही स्टार्ट होती है। और जो MCC काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, एडमिशन प्रोसेस चालू हो चुका है। तो बस आप लोगों का इंतज़ार अब ज़्यादा दिन का और नहीं रहेगा। आपकी आयुष काउंसलिंग में भी आपका 1 सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका स्टार्ट होने वाला रहेगा। ठीक है ना। तो आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जबकि आयुष काउंसलिंग का जो वेबसाइट है वो अपडेट हो चुका है कंप्लीट तरीके से, तो मैं आपको जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आ जाएगा वहाँ से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है ना। लेकिन क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हमें प्रोसेस करना है, इस बार आपको गलती नहीं करनी है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि आपने जो गलती MCC काउंसलिंग में किया है वो गलती आप आयुष काउंसलिंग में ना करें तो बेहतर रहेगा। इसलिए पहले जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूँ कि प्रोसीजर क्या क्या है, आपको कैसे कैसे करना है, ये चीज़ मैं अभी समझा दे रहा हूँ। कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन आपके लिए शायद थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आयुष काउंसलिंग होगा, सबसे पहले इसका जो प्रोसेस होता है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन फीस जो आपका है 2000 रुपये, यानी कि फॉर्म फिलिंग जब आप करोगे यहाँ पे 2000 रुपये रहेगा रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है ना। और वहीं पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे खास बात यह है, डॉक्यूमेंट्स कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं प्यारे बच्चों, वो आपकी लापरवाही की वजह से रिजेक्ट होते हैं। आप पहली चीज़ समझ लो कि अगर आपने उसको किसी पॉली बैग में रखा है या फिर कोई मतलब पॉलीथीन के फोल्डर में रखा है, तो आप जब भी स्कैन करवाइएगा ओरिजिनल कॉपी मार्कशीट वगैरह, तो उसको अच्छे तरीके से कहीं पे करवाइएगा। किसी साइबर कैफे से आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप अपने फ़ोन से ना करें तो शायद ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही कम दोबारा मिलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन सही करने का। ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करो यही कि फर्स्ट टाइम में ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सही तरीके से हो जाए। तो मैं तो यही बोलूँगा, कुछ पैसे लगते हैं, आप वहाँ से करवा सकते हैं सही तरीके से, लैपटॉप PC से आपका हो जाएगा। फ़ोन से करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको आगे और प्रॉब्लम आ सकती है जब डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमारा होता है पेमेंट। ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, अपलोड हुआ, उसके बाद हमारा आ जाएगा पेमेंट। पेमेंट आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करना है कि प्राइवेट कॉलेज करने के लिए करना है, जो आप जिसको आप बोलते हैं सिक्योरिटी मनी। तो भाई अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चाहिए, सिक्योरिटी मनी आपकी 20,000 रुपये रहने वाली है आयुष काउंसलिंग में। और वहीं पे अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए जाना चाहते हो तो वो 50,000 रहने वाली है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो सिक्योरिटी मनी होती है ये आपकी रिफंडेबल होती है, आपको ये रिफंड हो जाती है। जबकि जो हमारा रजिस्ट्रेशन फीस होता है 2000 रुपये जो लगते हैं, वो हमारा नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। लेकिन आपको एक ही बार आयुष काउंसलिंग में करना पड़ता है, उसके बाद आपको वहाँ पे आप सभी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्ट्रेट वैकेंसी राउंड तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा, चार्ज उसका नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा, चाहे जितना भी आपका कट ऑफ है, चाहे जितना भी आपका रैंक है, वो आप फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहता है। क्योंकि होता क्या है, फर्स्ट राउंड के बाद जो उसका वेबसाइट होता है, सर्वर होता है, उसको भी लगता है कि अब सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर ही चुके होंगे। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा उसका प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है, तो बाद में मौका कम मिलता है। तो आप कोशिश करिएगा फर्स्ट राउंड में ही आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमने जब MCC काउंसलिंग में किया था, हमने वहाँ पे चॉइस फिलिंग गलत तरीके से भर दिया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलूँगा कि चॉइस फिलिंग आप जब भी कर रहे हो, एटलीस्ट जो प्राइवेट कॉलेज डाल रहे हो कम से कम 8 से 10 प्राइवेट कॉलेज डाल देना। अगर आपको करना ही करना है, आपको BMS या आयुष कोर्सेस करने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज करना, और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सबको फिल कर देना। वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज भरने के लिए। तो आपको आपका रैंक जिस भी कॉलेज के लिए रैंक करने वाला रहेगा, जहाँ पे रहेगा अच्छी जगह, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज बाद में जब सीटें फुल हो जाती हैं फिर आपको मन चाहा रैंक नहीं मिलता, जबकि आपसे ज़्यादा रैंक वाले बच्चे
मतलब उस एडमिशन को उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे मेरे पास कई सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, आप कमेंट में भी देख सकते हैं कि सर हम इसके लिए क्या करें। अब हमसे ज़्यादा रैंक वाले बच्चे प्राइवेट कॉलेज, अच्छा प्राइवेट कॉलेज ले लिए हैं। तो आई थिंक आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो शायद इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो ये गलती नहीं करना है प्यारे बच्चों। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे ज़्यादा रैंक वाले बच्चे पा रहे हैं, हमें बाद में मिल जाएगा, तो फिर बाद में वही मुश्किल हो जाती है। जब सीटें फुल हो जाएंगी, एडमिशन हो जाएगा, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा कि आप कम रैंक रखे रहोगे, फिर कोई मतलब नहीं होने वाला है जब वो उस कॉलेज की सीटें फुल हो जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए अगर प्राइवेट से भी करना है तो आप प्राइवेट एटलीस्ट 10-12 तो कॉलेज फिल ही कर दो चॉइस फिलिंग में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर वो गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो उस वहाँ पे ऑप्शन आपके पास रहेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो भी फ्रीडम फाइटर हुआ, एक सर्विस मैन वाले बच्चे हुए, एनसीसी वाले बच्चे हुए, तो ये सब ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जबकि ये जो भी जिनके पास अपना रिजर्वेशन है, कोई भी जैसे फ्रीडम फाइटर हुए, ऐसे बच्चे ये स्टेट कोटा से ही जाएंगे, इनके लिए तो सीधा ऑप्शन ही यही है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे जो ऑल इंडिया कोटा में यानी कि AA-CCC में जो भी बच्चे जाने वाले हैं, तो यहाँ पे इनके पास जो भी सर्टिफिकेट रहेगा वो सेंट्रल कैटेगरी के सर्टिफिकेट होने चाहिए और डोमिसाइल फ्री रहेगा। देखो AIQ में, आयुष काउंसिलिंग में AIQ वाले बच्चे, यहाँ पे कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्री रहेगा। लेकिन स्टेट कोटा में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगवाना पड़ेगा और अपडेटेड होनी चाहिए, मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ, ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही आपके आयुष कोर्सेज के लिए। आयुष कोर्सेज कई सीटें इंक्रीज भी हो चुकी हैं यूपी में, अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों का, ठीक है ना। बाकी आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या रहने वाला है। बाकी यहाँ पे अगर हम कुछ कट ऑफ की बात कर लें तो कुछ कट ऑफ भी हमारा BMS का, खास करके मैं BMS के कट ऑफ की बात करने वाला हूँ कि BMS का कट ऑफ क्या जाने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं BMS का कट ऑफ जाने वाला है जो, अगर हम BMS का कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी का, वहीं पर जाएगा 1,14,000 के नियर अबाउट जाने वाला है, ठीक है। 1,14,000 के नियर अबाउट रहेगा आपका BMS का कट ऑफ, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी का। ओके प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको सारी प्रोसेस समझ में आ रही होगी। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे दूँ BMS आयुष कोर्सेज से रिलेटेड, ठीक है ना। और अगर कॉलेज के बारे में जानना है कि आपको आपका रैंक कम है, मतलब रैंक बहुत ज़्यादा, नंबर बहुत कम मिला है आपको नीट में, अगर आपको चाहते हो कि हमें BMS कॉलेज मिल ही जाए, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको कहीं ना कहीं आयुष काउंसलिंग में आपको ऐसी चॉइस फिलिंग करा दूंगा कि आपको वहाँ पे BMS के कॉलेज मिल जाएंगे, भले ही वो प्राइवेट कॉलेज हो, लेकिन आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो आपको मिल ही जाएगा BMS का कॉलेज, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आयुष का तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जितना भी समझाया। अगर कोई चीज़ बाकी रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।